जमीन खा गई या आसमान निकल गया। एक साल में 1255 बच्चे लापता, 250 बच्चे ताहाल बाजियाब ना हो सके। वालिदैन गम से निढाल हैं। लापता बच्चों में 200 बच्चे और 50 से जायद बच्चियां शामिल। सिर्फ नवंबर में 100 से जायद बच्चे अगवा हुए। सबसे ज्यादा बच्चे जिला शर्की से लापता हुए। 6 से 10 साल के 34 बच्चे अगवा हुए। 11 से 15 साल के 108 बच्चे लापता। रोशनी हेल्पलाइन की रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। कराची में रवा साल आग के शोले 39 जिंदगियां निकल गए। 95 शहरी झुलस कर जख्मी। 11 माह में खौफनाक आग ने जिंदगी के 1600 वाकया। न्यू कराची फैक्ट्री में आग पर काबू पाने के दौरान 4 फायर फाइटर्स भी जान से गए। रवा साल एक शख्स ने खुद को आग लगाकर जिंदगी का खात्मा किया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक खुद को आग लगाकर जख्मी होने वालों की तादाद 14 रही। फरंगी मेहरान टाउन में मुबैना तौर पर सास और शोहर के तशद्दुद से खातून की हलाकत। वालिद के मुताबिक मेरी बेटी से माँ और अक्सर सास और शोहर के तशद्दुद की शिकायत करती थी। शोहर सलीम का कहना था कि मेरी बीवी की मौत कैसे हुई इल्म नहीं। रात को हमने साथ खाना खाया, सुबह उठे तो रोमा फौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम जिना अस्पताल मुकम्मल। डॉक्टर्स के मुताबिक दीगर टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद मामला मजीद वाज़ेह हो जाएगा। अम्मी ये मुझे तावीज़ पिलाते हैं और दोनों बच्चे के मामले में मुझे टॉर्चर करते हैं कि 7 महीने तो बच्चे शादी हुए, 8 महीने कौन सा साल गुजर गए उसके साथ टॉर्चर करती थी। मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ। मेयर कराची का शेरशाह रोड का दौरा तामीराती कामों का जायजा लिया। टाउन चेयरमैन, पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा और बल्दियाती नुमाइंदे भी साथ थे। रोड की एक तरफ बरसाती नाला जबकि दूसरी जानिब 70% काम मुकम्मल हो चुका। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शेरशाह रोड की नए सिरे से तामीर की जा रही है। सड़क के साथ पानी, सीवरेज लाइनों और बरसाती नाले को भी असर नौ बना दिया। यहाँ से गुजरने वालों का देरीना मसला हल होगा। चेयरमैन सफोरा टाउन ने मसाइल हल करने के लिए फंड मांगे। सिंध हुकूमत से 2 अरब रुपए स्पेशल ग्रांट का मुतालबा किया। चेयरमैन राशिद खास के लिए कहते हैं कि सफोरा टाउन में कम वसाइल के बावजूद तरक्याती काम जारी हैं। सफोरा टाउन में 50% कच्ची आबादी है। कच्ची आबादियों में ज़्यादातर हमारा सीवरेज का इशू है और बहुत ही बड़ा इशू है। यानी कि कहीं से तो ऐसा है कि कोई 24-36 की लाइनें ही ब्लॉक हैं। तो हम मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ये हमें इमरजेंसी बेसिस पे काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, हम फौरी तौर पे उनको काम कर रहे हैं। सिटी काउंसिल का इजलास दोपहर 3 बजे तलब। मेयर कराची सदारत करेंगे। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ अहम करारदादे एजेंडे में शामिल। सिटी काउंसिल का दूसरा इजलास 7 दिसंबर को हुआ था। इजलास में 13 अहम करारदादें मंजूर हुई थी। अपोजिशन के शोर शराबे के बाइस इजलास मुलतवी कर दिया गया था। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद की जंग करती रहेगी। यौम तासीस की तकरीब से निसार खोड़ों का खिताब। कहा कुछ लोग फिर से मारामारी का वक्त लाना चाहते हैं। कहते हैं देहातों को शहर में ना लाओ। मैं पूछता हूँ क्यों? हम पाकिस्तान की सूबों को मजबूत करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 32 मुख्तियारकारों के तकर्रुर तबादले गैर कानूनी करार दे दिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तकर्रुर तबादले ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को खत इरसाल, नोटिफिकेशंस मंसूख करने की हिदायत। मुख्तियारकारों के तकर्रुर तबादले 8 दिसंबर को किए गए थे। सिंध हुकूमत की इंतखाबात के लिए तैयारियां। पोलिंग स्टेशंस की मरम्मत के लिए फंड जारी कर दिए। वज़ीर इत्तलात अहमद शाह कहते हैं 50 दिनों की हुकूमत है, किसी को नौकरी से नहीं निकालेंगे। सरकारी कवानीन पर अमल जरूर कराएंगे। सेक्रेटरी लेबर को जितनी फिक्र अपने बच्चे की है, इतनी ही फिक्र जबरी मुशक्कत के शिकार बच्चों की होनी चाहिए। हम किसी को नौकरी से निकलवाने नहीं आए और हम ये करेंगे कि उनको अंदाजा हो जाएगा कि उन्हें काम करना पड़ेगा। जी असला मजबूरी है। कमीशन में दायर दरख्वास्तों पर कोई मुशावरत नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी। सोशल मीडिया पर जारी इलेक्शन शेड्यूल भी जाली निकला।
तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात का शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के अलावा किसी बयान पर तवज्जो ना दी जाए। गैस बहरान ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस मसाइल बरकरार। महंगाई के दौर में शहरी खाना होटलों से खाने पर मजबूर। सीएनजी और आरएलएनजी स्टेशंस को गैस सप्लाई 2 रोज के लिए बंद की गई। गैस मसाइल हल होने का नाम ही नहीं लेते। शहरी हुकूमत पर फट पड़े। हफ्ता इतवार 2 दिन गैस नहीं आता। हाँ, बाकी गैस सुबह जो है ना 10 बजे रात को चली जाती है, फिर 6 बजे गैस आती है। ना बिजली होती है ना गैस होती है। खुदारा 40-45 साल से ये खमीसाकोट कुमारपाड़ा यहाँ वाबस्ता है, मगर इस इलाके में किसी चीज़ की कोई सहूलत नहीं है। गैस बहरान संगीन। एलपीजी की तलब बढ़ने से कीमत में मजीद इजाफे का खदशा। शहर में एलपीजी 270 रुपये किलो में फरोख्त जारी। दुकानदारों का कहना था ऑयल मार्केटिंग कंपनियां महंगी एलपीजी फराहम करती है। एलपीजी की कदर में मजीद इजाफा मुमकिन है। बच्चों को भूखा नहीं रख सकते। महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर है शहरियों का शिकवा। ये बिल्कुल मज़ीद महंगी होगी, क्योंकि कंपनियों की तरफ से महंगी मिल रही तो हमें भी। कराची में गैस और बिजली के बाद पानी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। रीथा प्लॉट होसिया कॉलोनी में 3 माह से पानी की सप्लाई बंद। इलाका मकीन बूंद बूंद को तरस गए। आरओ प्लांट पर पानी भरने के लिए आने वालों की कतारें लग गई। सुबह से किताब में लगते हैं तो नंबर आता है। छुट्टी के रोज भी आराम मुयस्सर नहीं। बरसों पुराना मसला कोई हल करने को तैयार नहीं। शहरियों का शिकवा। हमारे डिग रोड के इलाके में तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं, पानी नहीं आ रहा। और ये पानी की किल्लत इस तरह है कि हम अपने घर का पानी इस गैलनों के थ्रू भरते हैं। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, मेहरबानी करें, पानी की कुछ बहाली करें। फौरंगी 1.5 नंबर बल्दियाती मसाइल का गढ़ बन गया। सड़क और बरसाती नालों में कचरे के अंबार। इलाका मकीन परेशान। कहते हैं इलेक्शन करीब आते ही कचरा साफ, बाद में आसा, कोई पुरसाने हाल नहीं। सजाने टाउन की यूसी 7 के मरकजी लिंक रोड पर तजावुजात की भरमार। 1.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी मुश्किलात में घिरी हुई है। मुतल्लिका इदारे मकीनों के मसाइल कम ना कर सकी। सड़क की सेंट्रल आईलाइन पर आवाम के लिए पानी के बरमे नस्ब थे, जो तजावुजात की नजर हो गए। लोगों के अंदर जो है ना बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। ट्रैफिक का फ्लो जो है ना वो मुतासिर होता है। बहुत सारे मामला हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जो नाहक दुकानें लेके और उसके बावजूद ये किराए पे चलवा रहे हैं या किराए पे बिठा रहे हैं या पतारे जबरदस्ती लगा रहे हैं, ये गलत है।